2023 की बात कर रहा है। कह रहा है पीईटी परिणाम दिसंबर या जनवरी 2023 में देने की तैयारी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चीज है वो ये कि पीईटी परिणाम दिसंबर 2000 मतलब दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में देने की तैयारी है। प्रदेश में समूह गा की रिक्तियों को का तैयार हो रहा है ब्यौरा, मतलब ये आ चुका है कि लखनऊ विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वालों के लिए नए साल से भर्तियों का रास्ता खोलेगा। इससे पहले दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते, कह रहा है कि दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते परीक्षा परिणाम देने की तैयारी है। कह रहा है कि आयोग तब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर लेकर फैसले हो गए हैं। 25 लाख भर्ती की लाइन में, मतलब 25 लाख जो भर्तियां हैं वो लाइन में इन्होंने बोला है। कह रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 2022 में वैसे तो 37.58 लाख ने पंजीकरण कराया था, लेकिन परीक्षा में 25.12 लाख बच्चों ने पेपर दिया। पीईटी की वैधता अवधि 1 साल के लिए होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अवधि जो है वो केवल 1 साल के लिए है, यानी कि 2022 में जो वैकेंसी आएंगे वो बस 22 वाले दे पाएंगे, 21 वाले नहीं दे पाएंगे। कह रहा है कि पीईटी 2021 की 8 जनवरी तक वैधता बढ़ाई गई है, इसलिए जब तक वर्ष 2022 का परिणाम नहीं आ जाता तब तक कोई नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आयोग नहीं निकालेगा। मतलब कि पहले परिणाम का इंतजार हो रहा है, फिर जाकर आयोग जो है वो भर्ती निकालेगा, है ना। स्कैनिंग का काम शुरू हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक पीईटी 2022 का परिणाम देने के लिए स्कैनिंग का काम शुरू हो गया है। इसे दिसंबर तक दूसरे हफ्ते तक पूरा कराने की तैयारी है। स्कैनिंग का अर्थ होता है कि जो मतलब आपकी ओएमआर शीट थी उसको स्कैन करना। इसके बाद परिणाम तैयार कराते हुए दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में आपका परिणाम आ जाएगा। तो एक बहुत जरूरी चीज है, आपको पता चली कि परिणाम कब तक आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पास विभिन्न विभागों के समूह गा के रिक्त पदों के प्रस्ताव पहुंच गए हैं। इन प्रस्ताव मतलब पहुंच चुके हैं आयोग पे प्रस्ताव। इन प्रस्ताव का भी मिलान कराया जा रहा है। खामियों को विभागागार दूर कराए जा रहे हैं, जिससे पीईटी परिणाम आने के बाद विज्ञापन निकालने का दौर शुरू करा दिया गया है। आयोग को अभी तक विभिन्न विभागों से 15,000 के आसपास रिक्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इन्हें श्रेणीवार मिलान कराया जा रहा है। उदाहरण के लिए समकक्ष और योग्यता वाले पदों को एक किया जा रहा है, जिससे इसके आधार पर विज्ञापन जो है वो निकाल सके। तो आप ये मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो परिणाम है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो परिणाम है, आप मोस्ट ऑफ मान के चलिए जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि अभी 4 दिन पहले भी मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था इस विषय पर कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या जब तक हमारे पास कोई और वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो कि हमारे पास सामने दिखाई दे रही है। ठीक है ना। हाँ, पीईटी की जो पुराने वाली की वैधता है वो 8 जनवरी तक बढ़ा दिया, मतलब 8 जनवरी से पहले जो फॉर्म आएंगे वो उसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसी कौन सी एक वैकेंसी है जो हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है कि अगर इस वैकेंसी पर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें जल्दी 1 साल के अंदर पूरा फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। जैसे कि आज मैं अगर आपको दिखाऊं एसएससी जीडी का सम्मान समारोह के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा एसएससी जीडी सम्मान समारोह के लिए। मेरा साथ दीजिए 1 मिनट। पैसे नहीं है, दोस्त से उधार लो कि और सम्मान समारोह के लिए मेरा साथ दीजिए 1 मिनट। मैं एसएससी जीडी सम्मान समारोह का आज आपको दिखाना भी चाहूंगा। जो बच्चे आए सम्मान समारोह में आज आए थे, है ना। तो सम्मान समारोह उन्हीं का था जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, है ना, 2021 जीडी एग्जाम में। तो 2021 जीडी एग्जाम में जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आज देखो ये सम्मान समारोह में मतलब सुबह जो बालक